हेलो फ्रेंड। पिछले वीडियो में हम लोग ने देख चुका था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, टर्म, ये सब चीज़। तो उसको आगे पढ़ने से पहले 5 मिनट में जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा था? बाइनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी तरह से। किसके द्वारा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी भी तरह से। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। एक्स बाई वाई प्लस 3/7 वाई प्लस 8 जेड बाई एक्स स्क्वायर, कुछ भी होगा, कोई भी बस कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये हो गया बाइनोमियल। अब इसी में अगर एक टाइप आ जाए जिसमें एक बाइनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, तो इस टाइप को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और वो भी वेरिएबल कैसा होना चाहिए? तो वह बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल कब होगा? 4 कंडीशन पर। पहला, वन वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। दूसरा, एक वेरिएबल हो गया, दूसरा क्या हो गया? पावर ऑफ वेरिएबल इज होल। वेरिएबल इन न्यूमरेटर। चौथा, सिंपल फॉर्म। अगर ये चारों हो जाए, अगर किसी बाइनोमियल में ये चारों लग गया, तो उस बाइनोमियल को बोल देंगे पॉलिनोमियल। तो बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि इसका एक टाइप है पॉलिनोमियल। बाइनोमियल का एक टाइप है। एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, कुछ भी, एक्स का पावर 8 प्लस एक्स प्लस 9, ये चीज, सिंपल फॉर्म, ये सब चीज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखे थे टर्म, ठीक है। क्या देखे थे? टर्म। टर्म हमेशा ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस साइन। सिर्फ प्लस साइन से होगा। जैसे 5x प्लस 2, तो दो टर्म होगा, कौन सा? 5x और 2। अगर यही 5x माइनस 2 हो जाए तो इसमें भी दो टर्म होगा, 5x और माइनस 2। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 5x, इसको भी ये प्लस से सेपरेट हो गया, इसलिए हम माइनस 2 को अलग लिखे हैं, ठीक है। टर्म के बाद था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 3 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। यानी जिसका बात करें, जिस वेरिएबल का पावर से रिलेटेड कंप्लीट, उसके बगल में जो कांस्टेंट होगा बस उसी की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह एक्स का कोफिशिएंट 3, पर यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, तो हम इसका किसका कोफिशिएंट कहेंगे? ये क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप लोग कोई ना कोई इसमें कंफ्यूज हुए थे, तो मैं इसको बता दूं एक बार फिर से। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 0। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x का पावर 0 का मतलब होता है 1, यही ना 5 है, इसका मतलब 5 इंटू 1 छुपा हुआ है। तो 1 के जगह पर हम x का पावर 0 पुटअप कर सकते हैं, इसीलिए ये सब का तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई करें वैल्यू चेंज नहीं, ये सब तो यहाँ तक तो सबको पता है। और पावर एक्सपोनेंट में देखें, किसी का भी पावर 0 1, तो इस 1 की जगह पर x का पावर 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम अगर हम पूछते हैं x का पावर 0 इसी क्वेश्चन में कि x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी 1 के बगल में जो भी होगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया कोफिशिएंट टर्म। अब हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखे थे, सॉरी डिग्री। डिग्री इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कैसे। डिग्री हम लोग नॉर्मली किसी टर्म का देखते हैं, जैसे 5x का पावर 3 प्लस 15x माइनस 2, तो इस टर्म का डिग्री 3 है। क्यों? डिग्री देखते हैं टर्म का, और टर्म में भी किसका? सिर्फ वेरिएबल का। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 5 का पावर 8 रहता या 15 का पावर 12 रहता तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। डिग्री हमें देखा जाता है सिर्फ वेरिएबल का। क्यों वेरिएबल का देखा जाता है, ठीक है। अब समझिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। इसका डिग्री हो गया 2, कुछ नहीं है, यहाँ भी बताया था, कुछ 1 है, इसका मतलब x का पावर 0, तो इसका डिग्री 0। ओके, तो ये डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए डिग्री का डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है, डिग्री का मैं बात कर रहा हूं, डिग्री का, तो डिग्री का 2 है, यहां पर 1 है, 0 है, ये इसका ऑर्डर है। अगर ये क्वेश्चन इसी का 5 का पावर 15 का पावर 12 प्लस 5 8 का पावर x का पावर 3, एक बार फिर से 15 का पावर 12 x का पावर x प्लस 5 का पावर 8 x क्यूब माइनस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये जरूरी है डिग्री का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, पर हम लोग ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर का यूज करते हैं। मतलब इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, जहां वेरिएबल जाएगा उस वहीं पर डिग्री जाएगा। तो 5 का पावर 8 एक्स क्यूब प्लस 15 का पावर 12 एक्स माइनस 2, ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जब तक क्रिएट नहीं होगा आपका क्वेश्चन बनने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म जानने के लिए मुझे किस पर ध्यान देना होगा? डिग्री पर। और डिग्री किसका होता है? टर्म के वेरिएबल का। मतलब अगर आप डिग्री नहीं समझ पाएंगे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख नहीं पाएंगे। तो फिर से लास्ट बात सुनिएगा, डिग्री अगर हमको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो डिग्री बोले तो ध्यान देना है सिर्फ वेरिएबल। कांस्टेंट का क्या डिग्री है हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि जिस तरह ये लिखा हुआ है, अगर इसी का कांस्टेंट नहीं भी रहता, जैसे मान लेते अगर कांस्टेंट नहीं है, x का पावर 6 प्लस x का पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हुआ हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर एक का भी अरेंजमेंट चेंज हो गया, 6 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है, ये चीज, ये कांस्टेंट में भी डिग्री छुपा हुआ, क्या डिग्री है? 0 है। ओके, तो मतलब यहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यही लिखना है, तभी क्वेश्चन बनने में हेल्प होगा। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। ये अभी कहाँ काम आएगा? जब आगे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये सब उसमें काम आएगा।
अब हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रखे थे। दूसरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो को ही रूट बोलते हैं या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। समझिएगा, अगर एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स प्लस 2, अगर एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं f। ठीक है, समझिएगा बात को, पॉलिनोमियल को नाम दिए हैं। अब इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है, x यूज हुआ है तो इसलिए बोलेंगे x, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम x का वैल्यू 1 रखें, डायरेक्टली बोल सकते हैं पुट द वैल्यू, पुट x इक्वल टू 1, देन हम लोग इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 क्या होगा, 1 माइनस 1 6, तो ये कट गया तो हो गया आंसर -6। ये वो वैल्यू, अगर इसी चीज को ये कहता वो डायरेक्टली नहीं बोलता पुट x इक्वल टू 1, बोल देता फाइंड f1, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि x का वैल्यू 1 पुट अप करना। कैसे पता कि यही मतलब है, वो इस अनुसार, क्योंकि fx यही ना है, यानी f के बराबर, तो यहाँ पर जो x है x 1 के बराबर जो ये कह रहा है, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया। इसी तरह वैल्यू बहुत सारा पुटअप करते करते अगर हम f2 पुटअप करें तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये -2 पुटअप करते हैं, -2 का स्क्वायर -2 -6 4, इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा इसके लिए। इसको भी हम, चलिए माइनस तो ठीक है, इसके लिए हम इसके लिए अगर पुटअप करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 4 प्लस 2 -6 यानी 0, यानी -2 पुटअप करने पर हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसको, तो यही कहेंगे एट x इक्वल टू -2 is the root of the polynomial, 0 of the polynomial, solution of the polynomial। तो वैल्यू x का वैल्यू कुछ भी पुटअप करिए, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट 0 आया तो जिस पॉइंट पे 0 आया उस पॉइंट को बोल देंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बाकी जो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। अब इस दोनों का ही यूज करके अब हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे। तो इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि कैसे ग्राफ में यूज होता है, फिर भी मैं वहां पर एक बार बता दूंगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, पहले ग्राफ समझते हैं। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ यही ना होता है x, ये x है, y है, कुछ भी अप डाउन हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे किसी भी तरह से हो, ये जो कर्व जा रहा है इसको बोल रहे हैं कर्व। ठीक है, ये तो घूम रहा है इसलिए कर्व, तो क्या जो ये स्ट्रेट लाइन गया ये कर्व होगा, ये भी कर्व होगा। क्यों, कर्व का मतलब ही होता है कि किसी तरह बिना पेन उठाए आप खींचना। ये स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है इसको भी बिना पेन उठाए खींच रहे हैं, ये जो ऊपर नीचे बन रहा है ये भी बिना उठाए खींच रहे हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन हो, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको स्ट्रेट लाइन, इसको कर्व कह रहे हैं। मैथ के टर्म में दोनों कर्व है, मैथ के टर्म में स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हो या ये कर्व बन कैसे रहा है, तो देखिएगा कहीं ना कहीं अगर मैं इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं इस तरह करके, तो हम और इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट लाइन है कहीं ना कहीं एक डॉट से बना है।
तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? कर्व इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। कर्व क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ठीक है। तो यही कलेक्शन ऑफ पॉइंट मुझे ढूंढना है पॉलिनोमियल में, जिससे कि हम उसका ग्राफ बना सकें। ये चीज तो समझ में। कर्व क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। यही कलेक्शन ऑफ पॉइंट मुझे ढूंढना है पॉलिनोमियल में, जिसकी मदद से हम लोग ग्राफ बना सकें। तब देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट क्या है ग्राफ का? किसका ग्राफ बनाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। पहला चीज, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। समझिएगा पूरा चीज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल है, इसको नाम रिप्रेजेंट कर देते हैं p। वेरिएबल कौन सा है? x है। आप समझिएगा, जैसे क्लास 9 में हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाले थे। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? समझिएगा, यानी px को अगर हम y बोल दें तो y इक्वल टू 2x माइनस 5, यही ना है। अब इसको दो तरह से देखिएगा, एक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x का वैल्यू अगर कुछ भी रखें, जो रिजल्ट आएगा जीरो के अलावा, रेस्ट जीरो, उस पॉइंट को बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जो रिजल्ट आएगा। और जिस पॉइंट पर हमारा जीरो आएगा उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एट द जीरो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या समझे? ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट है, इसी को ना हम लोग y कह रहे हैं। तो ये हमारा रिजल्ट है, चाहे यहां जीरो होगा या अनदर नंबर होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x का वैल्यू अगर 1 पुटअप करें तो y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 2 पुटअप करें तो y का वैल्यू -1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। और हाँ, अगर पढ़ रहे हैं तो साथ में नोट्स भी करते चलिएगा। क्यों? क्योंकि कौन सा पॉइंट क्या है मैं आप लिखोगे खुद से तो याद भी रहेगा। सुनना अलग बात है, जब तक आप सुन के अप्लाई नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है फिर इस तरह पढ़ने का। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में लिखते भी चलिएगा। और तो उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बोलने से पहले ही आप लोग लिख रहे होंगे। चलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, x y x डैश y डैश, x इक्वल टू 1 1 2 -3 1 1 2 3 -1 -2 -3। चलिए इसी तरह इधर भी कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहला पॉइंट देख रहे हैं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -3, ये आ रहा है। और x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1। तो यहाँ पर कौन सा दो पॉइंट आया? पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अगर मैं अब इसको ज्वाइन करूं क्या होगा?
इस तरह जाएगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब अब हम यहां पर देखें तो ये जो लाइन बना है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ग्राफ है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां लिख देंगे इसके बगल में इस तरह ax प्लस बी जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसी के लिए ग्राफ है। इसी के लिए ग्राफ है। अब यहाँ पर इसको ए पॉइंट से डाल देते हैं क्या, 2 माइनस 1, और बी इसको डाल देते हैं 1 माइनस 3। ये हो गया, ये हो गया ग्राफ। पर हम देखिए समझिएगा, अभी हम लोग जो निकाले हैं, क्या किसी का भी ये जो y आया ये तो हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट है 0 नहीं आया, तो वह कौन सा पॉइंट पर 0 आएगा? तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम ग्राफ को ही देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट पर 0 आएगा। कैसे पता चलेगा? अगर ये लाइन या जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है, फिर से समझिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जिस ग्राफ है उसका ग्राफ क्या, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है। मैं एक्स एक्सिस कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं कर रहा है, इधर भी कट कर सकता है, बस ध्यान देना है एक्स को कट करें। तो जिस पॉइंट पर एक्स को कट कर रहा है ये है, ये क्या है 2.5 और 0, यही इसको सी मान लेते हैं। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2.50, यही ना कोऑर्डिनेट है। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही एक पॉइंट है जिस पर 0 ऑफ 0 बोले, रूट्स बोले, या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल आएगा। तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ये था क्या, y इक्वल टू सॉल्यूशन 0 देख रहे हैं तो y इक्वल टू 2x माइनस 5। तो x का वैल्यू 2 इंटू 2.5 माइनस 5, ये 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी यही एक पॉइंट है। समझ पाए? तो कुल मिला के सिंपल सी बात, एक बार अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका डिग्री 1 होगा, जितना, ठीक है, समझिएगा डिग्री पर क्यों अभी बात की है। डिग्री 1 होगा, ये तो पहले से पता है आपको, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी चीज ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, रूट्स, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन निकाल के हम ग्राफ क्रिएट करेंगे। अब यहां ध्यान अच्छे से और देना है, ये ग्राफ जिस एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा उस एक्स एक्सिस को, ये नहीं कह रहा पॉजिटिव या निगेटिव, बस एक्स एक्सिस को कट करेगा। जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वह पॉइंट होगा हमारा 0 भी पॉलिनोमियल, मतलब वह पॉइंट होगा जहां पर हमारा रिजल्ट 0 आएगा। चेक करके देख लिए। अब एक्स एक्सिस को अगर कोई लाइन कट करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। अब इस लाइन से ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है ना, ठीक है। ये तो देख ग्राफ बनने के बाद में कह रहा हूं, पर हम बस अगर मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे दिया है, बस यही, सॉरी क्वाड्रेटिक बोल दिया, लीनियर पॉलिनोमियल ही दे दिया, क्या इसको देख के हम बिना ग्राफ बनाए, बिना इतना लंबा प्रोसेस किए बोल सकते हैं कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल। कैसे? जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन, डिग्री 1 देन सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 का मतलब 0 रूट्स, यानी
x का कितना वैल्यू निकलेगा, x का 1 वैल्यू निकलेगा, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि उस पॉइंट पर 0 होगा। अब कौन सा x का क्या वैल्यू निकलेगा वो डायरेक्ट कैसे हम करें, तो वो भी देख लीजिए। यानी ax प्लस b, हमें 0 रिजल्ट लाना है ना, इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू माइनस बी, देन x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ये तो ठीक है, क्या इसका अप्लाई होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें a क्या हुआ, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो x का वैल्यू इसके लिए जो अभी हम सॉल्यूशन किए हैं, माइनस b क्या है, जो भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेना, हम क्या बोले, ax प्लस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यही होना चाहिए। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्रिएट करिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस है, b क्या है, माइनस 5 है। अब a क्या है, 2, यानी 5/2 डेट इज 2.5। समझ पाए। तो आपको नोट्स कौन सी क्या क्या करना है, ये नोट्स करना है, ये वाला नोट्स करना है, बस। अब ये हो गया, अभी हम बताए हैं लिनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग अगर नोट्स बना लिए तो अच्छा है, नहीं बनाया है तो वीडियो को दोबारा देख के नोट्स बनाइए, हर पॉइंट क्लियर होगा। अब ये मत सोचिए कि बस ये चीज, ये आपको 11th 12th में काम आएगा ग्राफ बनाने में।